Hello class 12th. We are discussing chapter 6 stuffing, meaning, importance and one more small topic. Stuffing is considered both a line as well as a staff activity. These things we already have discussed in our previous video. Now today's stuffing process we will discuss. It is important to have a good organization structure, but it is even more important to fill this structure with the right people. So what is the process of filling the right people in the organization? It is stuffing process. It's acronym एक राजा से पिटे तुम. ठीक है, 2 एक्रोनिम दिए थे मैंने इसके आपको और एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाई थी. ठीक है, तो आप दोनों एक्रोनिम में से कोई भी एक्रोनिम से आप इसको लर्न कर सकते हो. ओके, दिस एंड नाउ लेट्स डिटेल आवर process. Okay, Mr. Spot PPC, one more acronym is this. Okay, so any acronym you can keep remember for learning this process. Now detail. First point is estimating manpower requirements. अब स्टाफिंग करनी है तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में ये पता तो होना चाहिए ना कि एक्चुअल में मैन पावर कितनी रिक्वायर्ड है. भाई कितना पता चलेगा कितनी है ना. जैसे अगर हम राशन भी लाते हैं तो पता तो होना चाहिए ना ऑलरेडी कितनी हमारे घर में चीज़ें हैं रखी हुई और कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. सपोज़ दाल हम ले रहे हैं, दाल कौन सी दाल 2 किलो रिक्वायर्ड है, 3 किलो रिक्वायर्ड है. ओके, तो वो एस्टिमेशन ऑर्गेनाइजेशन भी करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट फाइंड आउट number and type of employees needed by the organization in near future and find out which type of people would be required. ठीक है, which type of people means qualification and educational background. ओके, तो ये सारी चीज़ें पहले उनका एनालिसिस होता है. ठीक है, अब इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे 2 तरह के एनालिसिस किए जाते हैं. ठीक है, वो क्या है? वर्कफोर्स एनालिसिस और वर्कलोड एनालिसिस. ठीक है, अब ये 2 तरह के एनालिसिस हैं. क्या चीज़ कि पहला तो ये कि ऑर्गेनाइजेशन को कितने एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है, मीन्स फाइंडिंग नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड. इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना. रिक्वायर्ड का मीन्स वर्कलोड एनालिसिस है. ठीक है, और प्रेजेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं मींस प्रेजेंट में कितनी वर्कफोर्स काम कर रही है, इसके लिए वर्कफोर्स एनालिसिस है. मींस प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ का नंबर फाइंड आउट करने के लिए तो वर्कफोर्स एनालिसिस है और नियर फ्यूचर में और कितनी एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी, ये है वर्कलोड एनालिसिस. फिर इसके बाद में इन दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा. ठीक है, और कंपैरिजन करने के बाद में सपोज वर्कलोड जो एनालिसिस है मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ विच आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स द स्टाफ इज लेस. ओके, लेस, द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग विद लेस स्टाफ. ओके, मीन्स इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ अंडर स्टाफिंग. ये एक अंडर स्टाफिंग की सिचुएशन है जहाँ पे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड ज़्यादा हैं प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ से. तो ये यानी कि जो अभी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम स्टाफ से ही काम चला रहा है. ठीक है, ये बात हो गई. और अगर सपोज़ इसके उलट सिचुएशन होती है, इसकी ऑपोजिट सिचुएशन होती तो क्या होगा? इसका वाइस वर्सा होगा. मीन्स वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ओवर स्टाफिंग वाली सिचुएशन है. ओवर स्टाफिंग. ओके, सो दिस थिंग इज़ क्लियर. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज़ रिक्रूटमेंट. भाई मैन पावर रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट कर लिया, कितनी मैन पावर की ज़रूरत होगी, है ना, उसको पहले एक बार उसको अनुमान लगा लिया. अब वाकई में रिक्रूटमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, भर्ती करने की प्रोसेस. वन मोर थिंग, दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज़ डिफरेंट, है ना. रिक्रूटमेंट की भी प्रोसेस अलग आएगी बाद में. ठीक है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इनकी प्रोसेस बाद में है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे. तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस और स्टाफिंग प्रोसेस ये भी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन का पॉइंट होता है. ओके, सो प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज चिल्ड्रन. दिस इज़ अ पॉइंट इन स्टाफिंग प्रोसेस. ओके,
सेकेंड स्टेप इट इज़ रिक्रूटमेंट. सो रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग पीपल अप्लाइंग फॉर जॉब. अब आपने ये पहले पता कर लिया कि कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड हैं, उसके बाद में अब लोगों को आप इन्फॉर्म करोगे कि कितनी वैकेंट पोस्ट है ना. तो वैकेंट पोस्ट जो हैं उनमें उनको पीपल को कैसे उनको अप्लाई करना है. अब सपोज़ ये जो वैकेंट पोस्ट है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही रिक्रूट हो रही हैं. ठीक है, मींस प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को ही चांस दिया जा रहा है कि उनको प्रमोट करके उनको उन वैकेंट पोस्ट पे मींस प्रमोशन कर दिया जाएगा. देन इट कैन बी डन. ओके, एंड इट इज़ इकोनॉमिकल ऑल्सो. ठीक है, अगर प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को ही चांस दे के उन्हीं को प्रमोट कर दिया जाए और वैकेंट पोस्ट को फिल कर दी जाए तो ये इकोनॉमिकल है. ठीक है, और अगर सपोज़ ऐसा नहीं है कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में उस पोस्ट के लिए कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? रिक्रूटमेंट कैन बी डन फ्रॉम आउटसाइड. ओके, आउटसाइड by contacting various placement consultant, by employment exchanges और contractors. और आगे जो आउटसाइड जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट और इंटरनल रिक्रूटमेंट, इसके भी आगे बहुत सारे टाइप्स आएंगे. ठीक है, तो हम इसको भी आगे डिटेल में देखेंगे. यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है ये स्टाफिंग प्रोसेस का. अगर प्रोसेस एज ए होल आपको लिखनी है तो आप इसको केवल शॉर्ट में ही लिखेंगे, लेकिन रिक्रूटमेंट अगर डिटेल में आपको पूछी जाती तो वहाँ पे आप डिटेल में मेंशन करेंगे. ठीक है. देन थर्ड पॉइंट ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस ओके इज़ सिलेक्शन. आप रिक्रूट कर लिया कि हाँ बहुत सारी आपके पास एप्लीकेशंस आ गई. ठीक है, तो अब उसमें से उनको सेलेक्ट किया जाएगा, है ना. जैसे अभी आपके स्कूल में जो सोलो डांस कॉम्पिटिशन्स और ये सब हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड में ही सबका सिलेक्शन हो जाए. ठीक है, पहले तो एंट्रीज़ कॉल की. ठीक है, जितनी एंट्रीज आई फिर उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग हुई, तो यहाँ पे सिलेक्शन होगा. सिलेक्शन मीन्स टू चूज़ द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन. ओके, नाउ सिलेक्शन इज़ डन थ्रू अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व टेस्ट, इंटरव्यूज़ एक्सेट्रा. ओके, तो सिलेक्शन में भी टेस्ट होंगे, रिटन टेस्ट हो सकते हैं. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग पैटर्न होता है. ठीक है, और इंटरव्यूज़ भी होंगे, तो उसके बेसिस पे उनका सिलेक्शन होगा. ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. आफ्टर सिलेक्शन एम्प्लॉई इज़ गिवन अपॉइंटमेंट लेटर एंड इज़ आस्क्ड टू ऑक्यूपाई द वैकेंट जॉब पोजीशन. ठीक है, उसको वैकेंट जॉब पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए कहा जाता है. ठीक है, अब ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़. भाई कोई भी नया एम्प्लॉय आता है तो उसको पुराने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे इंट्रोड्यूस तो करवाया ही जाता है. इसके साथ साथ उसका क्या काम है उसको भी समझाया जाता है. तुम्हारा ये काम होगा, तुमको इसको रिपोर्ट करना होगा, ब्रीफिंग तो करता ही है. ठीक है, तो वो होती है ओरिएंटेशन प्रोसेस. ठीक है, तो वो ओरिएंटेशन एंड दैट placement is done here. Okay, then training and development step would come. अब जो प्रेजेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं या और जो एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं सालों से, अब उनको ट्रेनिंग की भी तो रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज न्यू थिंग्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन दिस वर्ल्ड. ओके, डे बाय डे it is changing very fast. Technology is changing very fast. Ways of doing things are changing. So it is necessary to improve the competence and skills of employees, and training and development opportunities given to the employees, it helps to improve and motivate also. Okay, इससे उनको उनकी जो skills होती हैं उनमें improvement आता है और उनको motivation भी मिलता है. ठीक है, अब उसके बाद में परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स उनका सिस्टमैटिक एवेल्यूएशन करना कि एम्प्लॉयज़ की किस तरह की परफॉर्मेंस रही थ्रू आउट द ईयर. हो सकता है वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है. ओके, सो मीन्स उनका इवेल्यूएट करना. ठीक है, तो आप इवेल्यूएट करना अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स. मीन्स जो
एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस बेसिस पे इवैल्यूएट किया जा रहा है कि कुछ क्राइटेरिया जो उनके असेसमेंट के लिए, उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए जो सेट किए गए हैं. ओके, सो परफॉर्मेंस अप्रेजल रेफर्स टू evaluating the performance of employees against some standards, and the standards are made known to employees in advance. Okay, means your punctuality, your hard work, your dedication to work, your quality of work will be judged after the within every 6 months or yearly or monthly. ठीक है, हो सकता है ये उनको ऐसा बताया जा सकता है. So performance appraisal is also a part of staffing process. Then next is promotion. अब promotion भी यहाँ पे staffing process का ही एक part है कि उनको future में promote किया जा रहा है. So promotion refers to being placed at a higher job position with more pay, more job satisfaction and more responsibility. Okay, so promotion हो गया. और यहीं पे means this is also known as career planning, means वो उसके career में और उसको chance मिल रहा है आगे से आगे. Okay, उसको हो सकता है कि means उसको और कुछ promotional उनको कुछ भी दे दिया जाए उनके एडवांसमेंट के लिए, मैनेजमेंट हायरार्की में अच्छा पैकेज दे दिया जाए. ओके, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाए, उनका स्टेटस और ज़्यादा हो जाए और उनकी प्रेस्टीज से हायर होती है. ओके, देन लास्ट स्टेप इन दिस स्टाफिंग प्रोसेस इज कंपनसेशन. सो कंपनसेशन मीन्स द सैलरीज. ओके, इट रेफर्स टू द प्राइस ऑफ द जॉब. मीन्स प्राइस ऑफ द जॉब है तभी तो उनको सैलरीज मिलती हैं, उनको पेमेंट्स, उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेमेंट्स होते हैं. ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट्स लाइक सैलरी, वेजेस, एंड इनडायरेक्ट पेमेंट्स लाइक मेडिकल फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस, and these are provided by the company to the employees. So organization must consider various factors before fixing the compensation, such as labor laws, minimum wage payment act, then unions policy and competitors policy. है ना, ये सारे भी फैक्टर्स हैं जिन पे कि कंपनसेशन बेस्ड होता है. ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेमेंट्स ये ऑर्गेनाइजेशन ये भी उनको करती है. तो ये सारे जो 8 पॉइंट्स हैं ये सारे स्टाफिंग प्रोसेस के पार्ट हैं. ओके, होप यू हैव गॉट वेरी वेल. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.